गुड मॉर्निंग दोस्त। मैं रणधीर सर। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम बात किए थे परसेंटेज का। किसका भाई? परसेंटेज का। परसेंटेज पे बात किए थे, उस पर कुछ सवाल भी दिए थे। आज देखिए वो सारा सवाल का जो हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए फर्स्ट सवाल था 35 का कितना परसेंट 14 होगा, तो ये हम बता चुके हैं, ठीक है ना। जो लास्ट वीडियो लेक्चर था उसमें हमने ये बता चुका था। दूसरा था कि 3 का 10% किसके बराबर है, तो ये भी बता चुके थे, ठीक है। नेक्स्ट है दशमलव में 200% को क्या 200% किसके बराबर होगा, तो 200% बोलता है। 200% बराबर क्या होगा, जब परसेंटेज में रहेगा तो 100 से भाग पड़ेगा, 100 से भाग पड़ेगा, तो ये 200 से 200 कट जाएगा, यानी 2 होगा कि नहीं होगा। ये चौथा है, चौथा का ऑप्शन सॉरी तीसरा है, थर्ड है, थर्ड का ऑप्शन क्या होगा भाई? ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 4 में कहता है, 4 में देखिए क्या कहता है कि 0.635 किसके बराबर है, ये भी बता चुके थे कि अगर आपको परसेंटेज बदलना है 0.635 है तो इसको 100 से आप गुना कर दीजिए, तो इतना परसेंट होगा। मतलब क्या होगा भाई, कितना हो जाएगा देखिएगा। इसको जब गुना भाग कीजिएगा तो ये 1000 से इसमें भाग पड़ेगा, 1000 से क्या होगा भाग पड़ेगा, तब ये खत्म होगा तो 1 2 कट गया, यानी क्या होगा 63.5% होगा, नहीं होगा। तो ये सब जो भी हो वो इसका आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। यदि राम की आय श्याम की आय से 20% कम हो तो श्याम की आय राम से आय कितना परसेंट अधिक है, ये हम बता चुके हैं सवाल। हम आपको बताए होंगे यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% कम हो तो बी का वेतन ए के वेतन में कितना अधिक होगा, तो ये सवाल बताए थे। तो सेम टू सेम वही है, खाली यहाँ पर ए और बी के यहाँ पर राम और श्याम है और वहाँ पर 30% था, तो यहाँ पर 20% है। यहाँ पर कितना है? 20% है, ठीक है कि नहीं? है कि नहीं? तो इसका बहुत ही आसान से तरीका से बना सकते हैं आप। 20 बट्टा जो आता था 20 बट्टा 80 गुना 100 यही होगा। तो ये कटेगा, इसको नहीं काटिए, ये रहने दो, ये कटेगा। अभी ये 4 बार में ये 25%। तो ये सवाल भी हम पहले आप लोगों को बता चुके हैं, ठीक है ना। ये सवाल भी हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं जब हम आपको एग्जाम्पल्स बताते थे तब। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, कुछ है नहीं, आप लोग ये कर सकते हैं, देखिएगा, क्योंकि ये सवाल बताया हुआ है। देखिए अब नेक्स्ट सवाल 6 में 6ठा नंबर सवाल। यदि वस्तुनिष्ठ अंकगणित दीर्घदर्शन का मूल्य द्वितीय संस्करण में 10% तथा तृतीय में 20% बढ़ाया जाता है तो कुल बढ़ोतरी का कितना प्रतिशत होगा। बहुत ही आसान है। मान लो कि देखो ऐसा है सवाल, मान लो कि उसका दाम है 100 रुपया, तो 100 रुपया में 10% बढ़ा दिया गया, तो 100 का क्या होगा, 100 प्लस 100 का 10%, यानी कितना होगा भाई 110 होगा। फिर कहता है कि फिर उसमें 20% बढ़ाया गया, तो 110 में फिर से 110 प्लस 110 का 20% इतना बढ़ाया गया। कैलकुलेशन करो, 110 प्लस 110 गुना 20/100 होगा नहीं, ये से कटेगा, तो एक आदमी के 22, यानी कितना होगा देखिए 132 रुपया हो गया ना। तो अब कहता है कि कितना बढ़ोतरी हुआ था। अब देखिए फाइनल अमाउंट कितना हुआ, 132 रुपया। इनिशियल हमने कितना माना था, 100 रुपया था, कितना होगा बढ़ोतरी 132 माइनस 100, अब बट्टा 100 करेंगे, सॉरी गुना 100 करेंगे, जो हो जाए तो क्या ये 132 माइनस 100 यानी कितना होगा 32% का 32, क्योंकि हम तो यहाँ पर 100 मान ले चुके हैं, तब 32% डायरेक्ट आएगा, तो ये हो गया क्या 32% आंसर हो गया। तो बहुत ही आसान इसमें सवाल रहता है, इसका आंसर होगा सी, ठीक है ना। कहता ये बहुत ही आसान कहता था। देखिए सवाल को पहले समझिए। कहता है कि कोई एक किताब है जिसका द्वितीय संस्करण में 10% बढ़ा दिया गया और तृतीय में 20, तो 110 में फिर बढ़ाया गया है, तो टोटल कितना होगा, तो 132 माइनस 100 कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। पॉइंट क्लियर है। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन था भाई, 6 था, क्वेश्चन नंबर 6 था। तो ये सब सवाल बहुत ही आसान है, आप लोगों को बताया हुआ सवाल है, आप लोग प्रयास कीजिएगा, एकदम निश्चित ही बन जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 7 नंबर। यदि चीनी का मूल्य 15 रुपये प्रति किलो है, अच्छा चीनी का मूल्य दिया हुआ है 15 रुपये प्रति किलो है, पहले चीनी के मूल्य में 20% का वृद्धि किया जाता है, फिर 20% घटा दिया जाता है, तो चीनी का मूल्य में कितना प्रतिशत की कमी या वृद्धि होता है। तो देखिए 15 रुपया है, तो 15 रुपया में 15 पहले क्या कहता है, 15 रुपया में 20% बढ़ा दिया जाता था, 15 प्लस 15 का 20%, यानी क्या होगा भाई, इस परसेंटेज को हटा के नीचे क्या करना पड़ेगा, नीचे 100, तो 20 बचे के 100, अब 5 दिया के 15, यानी कितना हो गया 18 रुपया हो गया। जब 20% का वृद्धि करवाएं तो 15 रुपये वाला कितना बिकेगा, 18 रुपये में बिकेगा। पहला पॉइंट। फिर क्या कहता है, फिर कहता है कि 20% घटा दिया जाता है, तो 18 रुपया जब हो गया तो कहता है कि 20% घटा दिया जाता है, तो 18 माइनस अब होगा
18 का कितना 20%, तो 20/100 होगा। तो ये क्या होगा 20/100 हो गया जी। तो ये देखिएगा ये आ जाएगा कटेगा, ये 5 तिया के 15 0.6 3.6 तो कितना आएगा भाई 14.4। तो पहले था 15 रुपया, अब घटाने के बाद कितना हुआ ये हुआ, तब क्या हुआ कमी ना हो गया। पहले था 15 रुपया और अब 14 रुपया 4 पैसा हो गया, तो कमी हो गया। कितना का कमी हो गया भाई, तो 15 माइनस 14.4 हो गया, यानी 0.4 गुना 100 कर दो इसको 100 से, तो कितना होगा भाई बोलिए। जब 100 से आप कीजिएगा 100 से आप कीजिएगा, अरे आंसर नहीं मैच कर रहा है जी, गड़बड़ हो गया क्या कहीं। हाँ गड़बड़ तो ही गया, यहाँ पर 6 ना होगा, यहाँ पर कितना होगा 6 होगा, यहाँ पर कितना होगा जी 6 होगा। जीरो 0.6 होगा, ऐसे नहीं होगा। ये घटाने के बाद कितना होगा, ये घटाने के बाद कितना होगा 0.6 होगा। तो यहाँ पर आप समझिएगा, देखिएगा कि 15 रुपये में जब बिकता था तो 0.6 का कमी आया, जब 1 रुपये में बिकेगा तो 0.6/15 का कमी आएगा, तो जब 100 में बिकेगा तब तो 0.6/15 गुना 100 परसेंटेज में निकालना है, ऐसे करना पड़ेगा। तो इसको हटाइएगा तो नीचे क्या आएगा 10 आएगा, तो ये से ये कटेगा और ये क्या होगा भाई, जब ये कटे छेड़ेगा तो पूरा 4 कितना भाई 4% का कमी होगा, 4% का कमी होगा। यदि आंसर कौन सा मैच कर रहा है, आंसर कौन सा मैच कर रहा है, आंसर बी होगा, आंसर बी होगा, आंसर कौन सा बी होगा। पॉइंट क्लियर। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, सब कुछ करना है नहीं, आप थोड़ा सा इसको बस बनाने का कोशिश कीजिए, बहुत ही इजीली सवाल इसम बन जाता है। पॉइंट क्लियर ना। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी करके बिक्री में 25% की कमी हो जाती है तो आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी। ये देखिए क्या कहता है कि चाय में 20% का वृद्धि किया गया। तो मान लो कि चाय का रेट है 100 रुपया, तो 100 रुपया में 20% का वृद्धि करेगा तो 120 रुपया होगा। कितना होगा भाई 120 रुपया होगा। तो यही कहता है कि चाय में है जो चाय में क्या कहता है भाई कि चाय में 20% का वृद्धि कर दिया गया, 20% का वृद्धि कर दिया गया। उसके बाद कहता है कि इसमें 25% क्या किया गया, 25% की कमी बिक्री में। तब 120 रुपया में 25% का कमी, तो 120 में 120 माइनस 120 गुना 25%, तो 25/100, तो 2500 का 100 परसेंटेज को 100 में, तो यहाँ से यहाँ 4 तिया के 12 यानी कितना हो गया भाई 90 रुपया हो गया ना। कहता है कि आय में कितना कमी होगा, तो देखो पहले क्या था 100 रुपया, अब कितना हो गया 90 रुपया। पहले था 100 रुपया, तो अब था पहले 100 रुपये में बिकता था, तो अब बिकता है 90 रुपये में, तो यानी कमी हो गया। क्या हो गया भाई कमी हो गया। कितना का कमी हो गया भैया भाई 10 रुपया का कमी हो गया। कितना का कमी हो गया 10 रुपया का कमी हो गया, 10 रुपया का कमी हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 10 रुपया 100 में हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, यानी ऑप्शन कितना होगा भाई 10%, ऑप्शन नंबर ए होगा। बहुत ही आसान है, कुछ है बोलो, एकदम आप बनाने का कोशिश कीजिए, एकदम ही बहुत ही आसान से बन जाता है। क्वेश्चन नंबर कौन सा 9, क्वेश्चन नंबर 9। यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो खपत में कितना प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। कहता है कि आपको कोई खर्च पे परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए मान लिया क्या कहता है, मान लिया कि चीनी का मूल्य 100 रुपया है, ठीक। 100 रुपया में क्या कहता है कितना का वृद्धि होता है भाई 100 रुपया में, यानी चीनी 25% का वृद्धि होता है, तो 125 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 125 रुपया हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सवाल को थोड़ा सा समझिएगा, कि कहता है कि चीनी का मूल्य में 25% का वृद्धि हो गया। तो मान लो कि 100 रुपया था, तो अब कितना हो गया 125 रुपया हो गया, 125 रुपया हो गया। तो अब देखिएगा, अब कहता है कि कितना कमी किया जाए ताकि खर्चा पे कोई परिवर्तन नहीं हो सके। तो इसमें वृद्धि कितना हुआ भाई, वृद्धि 25 रुपया हुआ है। वृद्धि कितना हुआ है भाई 25 रुपया का वृद्धि हुआ है, ठीक है ना। कितना का वृद्धि हुआ है भाई 25 रुपया का वृद्धि हुआ। तो अब देखिएगा तो अब कमी नहीं होना चाहिए, खर्चा में कमी। तो खर्चा में कमी कितना हुआ भाई, तो 25 रुपया। देखिए समझिएगा जरा, समझिएगा कि
क्या कहता है कि 125 रुपया में जब वो खरीदता है तो उसको 25 रुपया का वृद्धि हो जाता है। जब 1 रुपया में खरीदेगा तब तो 25/125 रुपया में, और जब 100 रुपया में करेगा तब 25/125 गुना 100 करेंगे, तब 25 पचे 25 से 2500 का 20 पचे के 100 यानी 20% का उसको कमी लाना पड़ेगा, 20% का कमी लाना पड़ेगा। यानी ऑप्शन जो होगा क्वेश्चन नंबर 9 का 20% कौन है भाई? 20% डी है। कौन सा है? डी है। कौन सा है? डी है। बहुत ही आसान सा सवाल था, कुछ तो था नहीं सवाल में कहता था, सवाल में यही कहा था कि अगर 100 रुपया का चीज़ को 125 रुपया में खरीदिएगा तो आपको कितना कम खरीदना पड़ेगा ताकि आप जितना पैसा लेके गए उतना में बैलेंस हो जाए, यही ना? यही कहता है कि आप 100 रुपया का चीज़ मान के गए और आपको मिला 125 रुपया में। आपने मान के कितना गया? 100 रुपया। आपके हाथ में 100 रुपया था, आप सोचे थे कि 100 रुपया में हो जाएगा, लेकिन वहाँ गए तब 125 रुपया मिल रहा है। तो कहता उसको कितना कम लाइएगा, कितना कम लाइएगा? था 20% कम लाइएगा। जितना आप टारगेट लेके चले थे उससे 20% आपको कम लाइएगा, तब आपका काम बन जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई? क्वेश्चन नंबर देख कितना आसान सा सवाल है, कुछ है नहीं, एकदम बहुत ही आसान कुल सवाल आता है। आपको ऐसा सवाल को प्रैक्टिस करना चाहिए, बनाना चाहिए। चाय के मूल्य में 25% की कमी होने पे खर्च में कितना प्रतिशत वृद्धि की जाए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे? तो ठीक तो है, इसमें इसका जस्ट उल्टा कहता है कि चाय के मूल्य में 25% का कमी हो जाता है, 25% का कमी हो जाता है, तो कितना उसमें वृद्धि की जाए, मतलब कितना अधिक आप चाय पीजिएगा ताकि आपको कोई खर्च पे परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। तो इसको आप बनाइएगा, इसको बहुत ही आसान तरीका है। जैसे ये किए थे, जैसे इसमें क्या था, इसमें देखिए इसमें बड़ी वृद्धि हो गया, इसमें देखिए क्या होगा, चाय के मूल्य 25% कमी हो जाता है। क्या होता है? कमी होता है। तो 100 रुपया का चीज़ था, 100 रुपया का चीज़ था, अब मिलता है 75 रुपया में, 75 रुपये में। तो कितना के कमी हुआ भाई? कमी कितना हुआ? 25 रुपया का कमी हुआ। कितना कमी हुआ? 25 रुपया कमी हुआ। तो अब देखिएगा, जब आप 75 रुपया लेके जाते हैं तो आपको 25 रुपया का चीज़ अधिक लेना पड़ता है, तो 1 रुपया लेके जाइएगा तब 25/75, और जब 100 रुपया लेके जाइएगा तब तो 25/75 गुना 100 होगा जी। तब 25 का 75 मतलब कितना? 33.1/3%। एकदम आसान सवाल है, आंसर आ गया है कि नहीं? तो ये सब सवाल जो है देखिए परसेंटेज में निकालना रहेगा तो आपको 100 से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 100 के लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर ना? इसको बनाइएगा, फिर हम आगे बताते हैं जो आप लोगों को और सब सवाल है। ठीक है ना? चलिए कीजिएगा। चलिए भाई अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 11 को देखा जाए, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11 में? ठीक है, देखिएगा एकदम आप लोगों को ऑब्जेक्टिव एग्जाम देना है, थोड़ा सा आप लोग फास्ट बनाने का भी कोशिश कीजिएगा। ठीक है ना? क्या कहता है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें कुल मतदाताओं ने में से 5% ने अपना मत का प्रयोग नहीं किया। ठीक, 5% ने नहीं किया। ठीक है ना? तो मान लो, देखो पहले मान लो कि 100 गो उम्मीदवार था, टोटल 100 गो मतदाता था, उसमें से 5% नहीं किया, तो 100 - 5 कर दो, यानी कितना भाई? 95%। 95 आदमी ने मत का प्रयोग किया। ठीक, अब देखिए आगे, सफल उम्मीदवार 50% मत लेकर 2000 मतों से विजयी रहा। ठीक है ना? तो जो सफल रहा वो 50% यानी 50 गो मत लिया और 2000 मतों से विजयी रहा। तो पराजित, जो हारा, तो पराजित वाला कितना रहेगा? सफल हुआ तो पराजित वाला को कितना मिला होगा भाई? इसको 45 को मिला होगा। कितना मिला होगा? 45 को, क्योंकि टोटल कितना पड़ा था भाई? टोटल तो पड़ा था 95 गो। कितना पड़ा था? 95 गो। तो एक को इसको मिला 50 गो और इसको मिला 45 गो। तो यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया। ठीक है ना? ठीक है, तो एक पॉइंट जरा समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिएगा कि जब ये क्या इसमें समझने का बात है? क्या इसमें समझने का बात है? ये है कि इन दोनों में मतों का अंतर कितना है? मतों का अंतर 5 है। ये 50, ये 45, तो मतों का अंतर 5 है। जब मतों का अंतर 5 होता है तो इसको 50 को मत मिलता है, 50 को वोट मिलता है। जब मतों का अंतर 1 होगा तो कितना मिलेगा भाई? 50/5 मिलेगा। जब मतों का अंतर कह रहा है सवाल में क्या, कि मतों का अंतर 2000 है, मतों का अंतर 2000 है, तो कितना मिला होगा भाई? 50/5 गुना 2000, ये 10 बार में कटेगा, यानी कितना मिला होगा भाई? 20,000 मिला होगा।
20,000 वोट मिला होगा किसको, सफल वाला को, जो सफल हुआ होगा, जो सफल हुआ होगा। तो जो पराजित हुआ होगा, जो हारा होगा, जो पराजित हुआ होगा उसको कितना मिला होगा भाई, तब 20,000 में से 2,000 घटा दीजिए, यानी कितना मिला होगा, 18,000 मिला होगा। कितना मिला होगा, 18,000 मिला होगा। तो जो इसमें ऑप्शन है 18,000 में, वो उसका आंसर होगा किसका भाई, क्वेश्चन नंबर 11 का ए। क्वेश्चन नंबर 11 का ए, 11 का ए। देखिए कितना सिंपल सा सवाल है, अगर आप इसको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते रहिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। कहता क्या है, कहता यही है कि कोई चुनाव हो रहा है जिसमें 2 आदमी है 2 आदमी है, एक आदमी को और उसमें 5% आदमी ने वोट नहीं दिया, तब मान लिया कि 100 को वोटर होगा, 5 को नहीं दिया तब 95 को, 95 को में जो सफल हुआ उसको 100 को मिला और जो असफल हुआ उसको 45 को मिला। क्योंकि टोटल 95 है तो जीतने वाले को 50% मिल रहा है, यानी 50 को मिला होगा, और हारने वाले को, बाकी बचा का में से हारने वाले को मिला होगा, यानी 5 को। तो दोनों के अंतर कितना हुआ, 5। तब 5 का जब अंतर होता है तब 50 वोट मिलता है, 1 का अंतर होगा तब 50/5 वोट मिलेगा। जब 2,000 का अंतर है, दिया हुआ है कि 2,000 का अंतर है, तब कुल कितना मिला होगा, 20,000। तो जो जीता उसको 20,000, जो हारा उसको 18,000। पॉइंट क्लियर। तो यही है क्वेश्चन नंबर। अब देखते हैं 12, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। तो देखिए ये सब सवाल है जिसको फटाफट आप बनाने का कोशिश कीजिए, और इसको थोड़ा सा पेचीदा आप करने का कोशिश नहीं कीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। कहता एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक प्राप्त करना पड़ते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा बात है। राम ने 30% अंक प्राप्त कर वह 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब वो ये हो जाता है, मतलब वो फेल हो जाता है। 30% अंक प्राप्त करता है, 30% अंक प्राप्त करता है तो वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, यही कह रहा है। तो बताइए कि उसमें कुल कितना पूर्णांक था, यही तो कह रहा है भाई। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये देखिएगा, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा इसमें कि मान लिया कि टोटल उसमें 100 अंक है। कितना है भाई, टोटल मान लिया 100 अंक है। तो 100 अंक जब प्राप्त होता है, कहता है कि उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक का प्राप्त होना था। इसमें से उत्तीर्ण होने के लिए कितना चाहिए भाई, 45 अंक चाहिए, 45 अंक चाहिए कि नहीं। लेकिन ये कहता है कि राम ने 30% अंक लिया। राम ने कितना परसेंट अंक लिया भाई, 30%। तो 30% अंक लिया, 30% अंक लिया तो अनुत्तीर्ण हो गया कितना से, 60 नंबर से। तब 45, देखिएगा 45 - 30 बराबर कितना, 15। और ये 15 जो है वो इक्विवेलेंट है किसका, 60 का। 15 जो है इक्विवेलेंट किसका है भाई, 60 का। हमने यहाँ पर 100 माना है, हमने यहाँ पर 100 माना है। तो अब थोड़ा समझने का यहाँ पे कोशिश किया जाए कि यहाँ पर ये समझा जाए कि देखिए भाई, कहता है ये कि 100 अंक 30% अंक लाकर 30% अंक लाकर वो 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा इन दोनों के केस में 15 अंक से अनुत्तीर्ण, जब वो 15 अंक से अनुत्तीर्ण होता है तो पूर्णांक कितना है, 100 है। जब 15 अंक से अनुत्तीर्ण होता है, फेल होता है, तो पूर्णांक कितना है, 100 है। जब 1 अंक से होगा तब कितना होगा भाई, 100/15 होगा, 100/15 होगा। और जब 60 अंक से होगा तब कितना होगा भाई, 100/15 गुना 60 होगा। तो 15 चुका 60 यानी कितना, 400, यानी कितना भाई, 400 पूर्णांक था। कितना सिंपल है। सवाल कहा कि राम एक ऐसा स्टूडेंट है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक का जरूरत पड़ता है। कोई एग्ज़ाम है जिसमें 45% अंक आपको लाना पड़ेगा, तब आप पास हो जाइएगा। लेकिन राम एक ऐसा स्टूडेंट है जो 30% ही अंक लाता है। 30% अंक लाने के बाद वो 60 अंकों से फेल हो जाता है। तो बताइए पूर्णांक कितना था। तो हमने क्या किया कि 100 अंक, मान लिया कि पूर्णांक 100 है तो पास होने के लिए 45। जब वो 30 लाया तब फेल कितना से हुआ, 15 से। और ये 15 किसका इक्विवेलेंट है, किसका इक्विवेलेंट 15 किसका इक्विवेलेंट है, 60 का इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पर देखिएगा 15 में जब फेल हुआ था तब पूर्णांक था 100। जब 1 में फेल हुआ तब पूर्णांक था 100/15। जब 60 में फेल होगा तो 60 नंबर ला के 60 नंबर से फेल हुआ तो कितना है भाई, 400 है कि नहीं। तो आंसर कौन सा है, 400 है। और ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी है। पॉइंट क्लियर ना, ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई, बी है। तो ये सब सवाल है, ऐसा कुछ है नहीं कि सवाल इसमें बहुत टफ रहता है, ऐसा कोई बात नहीं है।
बहुत ही आसान सा सवाल सब रहता है। क्वेश्चन नंबर हम 13 देखेंगे, 13 देखेंगे, तो आप लोग थोड़ा सा बस एक बार खाली प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो बहुत ही आसान तरीका से सारा का सारा सवाल बन जाएगा, ठीक है ना। एक परीक्षा में सीता ने 30% अंक प्राप्त किए तथा 50 अंक से अतितुल्य हो गया, बहुत अच्छा बात है। 30% अंक लाती है तो 50 नंबर से फेल कर जाती है। इस परीक्षा में राम ने 40% अंक प्राप्त किए तथा उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंक से 20 नंबर अधिक लाया, बहुत अच्छी बात है, 20 नंबर अधिक लाया है। तो कुल पूर्णांक एवं उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए, बहुत अच्छा। तो देखो इस ऐसा सवाल है जिसको मान लो कि माना पूर्णांक कितना है, पूर्णांक इसको 100 में मत बनाओ, नहीं तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। पूर्णांक बराबर x है ना। कहता है कि एक परीक्षा में सीता ने 30% अंक प्राप्त किए, तो क्या भाई x का 30% अंक प्राप्त किए, यानी कितना होगा भाई 30 कितना होगा भाई 3x/10 होगा। अरे बेटा 100 कीजिएगा ना जी, 3x/10। और 50 अंक से अनुत्तीर्ण हुआ, तो इसमें अगर 50 नंबर जोड़ दिया जाए तो ये बराबर हो जाएगा किसका। तो इस परीक्षा में राम ने 40% अंक प्राप्त किए, तो x का 40% यानी 40/100 और उत्तीर्ण होने के न्यूनतम से 20 अंक अधिक है, तब -20, ये दोनों क्या होगा, बराबर हो जाएगा, हो नहीं होगा। कहता है कि जो सीता है वो 30% अंक प्राप्त करती है, तो पास होने से 50 नंबर कम लाती है, जबकि राम है जो 40% अंक प्राप्त करता है, तब पास होने से 20 नंबर ज़्यादा लाता है। तो इसको घटा दो तो दोनों क्या होगा, बराबर हो जाएगा, होगा ना। तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, इजीली निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। तो यहाँ से कैलकुलेशन थोड़ा किया जाए, किया जाएगा 3x/10, इसको इधर ले आओ, तो ये से ये काट दो, पहले इसको काट दो, इसको ऐसा करो जी, ऐसा करो ना, सुनो ना, इसको इधर ले आओ, तब 50 20 70 हो जाएगा, और इसको उधर भेज दो तो कितना होगा, इधर देखिए, इधर 4x/10 अब -3x/10 होगा, यानी क्या होगा भाई x/10 होगा, यानी x बराबर कितना हो गया 700। पूर्णांक कितना है 700 का, पूर्णांक कितना है। कुल पूर्णांक एवं उत्तीर्ण होने के लिए, अब उत्तीर्ण होने के लिए कितना नंबर चाहिए भाई, तो उत्तीर्ण होने के लिए देखिए ये भी तो उत्तीर्ण नहीं होने के लिए चाहिए, तो आप चाहिए करो तो क्या होगा भाई, इसी से कैलकुलेशन करो ना भाई। 700 गुना 3 बटा 100 बटा 10 प्लस 50, तो ये से ये कट गया, तो 7 के 21 210 प्लस 50 कितना 260। उत्तीर्ण होने के लिए 260 नंबर चाहिए, है ऑप्शन नंबर डी, ये भी हो सकता है, ऐसे ही बना सकते हैं आप। तो आपको जैसा मन करता है उस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से किसी भी सवाल को आप बना सकते हैं। तो पूर्णांक 700 उत्तीर्ण होने के लिए 260, ठीक है, 260 है, ठीक है ना। इसको बनाइएगा, फिर हम आगे बताते हैं आप लोगों को, चलिए कीजिएगा। देखिए भाई अब क्वेश्चन नंबर 14 पे बात किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे बात किया जाता है, 14 ठीक है ना। क्या कहता है, ये क्या कहता है सवाल, कहता किसी त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि की जाए तथा क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो तो ऊंचाई में कितना प्रतिशत की कमी करनी होगी, यही तो कहता है, ठीक है ना। तो कोई त्रिभुज है, मान लिया कि देखो ना, कहता है कि कोई भी त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि की जाए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है भाई, क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आइए बराबर मान लो कि 100, हम ऐसा मान लिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 100 है ना। क्या कहता है कि अब उसके आधार में 10% की वृद्धि की जाए। आधार में जब 10% की वृद्धि कीजिएगा तो इसमें भी 10% का वृद्धि होगा, ठीक है ना। अगर आप आधार में 10% की वृद्धि कीजिएगा तो ये क्या होगा भाई, तो कितना होगा 100 प्लस 100 का 10%, यानी कितना होगा 110 होगा कि नहीं होगा, 110 होगा। कहता है कि अब ऊंचाई में, ये जो ऊंचाई में कितना कमी की जाए ताकि एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़े, ठीक है ना। ऊंचाई में कितना कमी करी जाए कि एरिया पर कोई फर्क नहीं पड़े। तो देखिएगा वृद्धि हुआ, इंक्रीज इन क्षेत्रफल, जो बढ़ा क्षेत्रफल में, कितना बढ़ा क्षेत्रफल में
कितना बढ़ा था पहले, अब कितना हुआ 110, ये 100 तो यानी 10 बढ़ा। कितना बढ़ा भाई? 10 बढ़ा। तो ये कहता है कि आप कितना इसमें ये कीजिए ताकि कोई इसमें ये नहीं हो जाए। तो देखिएगा कि जब 110 था क्षेत्रफल तब वृद्धि कितना हुआ था भाई? 10 का हुआ था। 1 था क्षेत्रफल तब कितना होगा? 10/100 का, और सॉरी 10/100 10 का। और जब 100 होगा तब कितना होगा भाई? तो 10/110 गुना 100, ये से ये कट गया यानी कितना? 100/11, यानी आंसर कितना होगा? 9 बड़ा होगा 9.1/11%। यही होगा। क्या कहा सवाल क्या कहा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल के आधार में 10% बढ़ा दिया। तो देखिए ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो अगर आधार में 10% बढ़ेगा तो क्षेत्रफल में भी 10% बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये गुना में है कि नहीं? तो जब ये गुना में है तो इसमें बढ़ेगा तो इसमें भी बढ़ेगा। तो अब एरिया कितना हो गया? 110 हो गया। तो कितना बढ़ गया? 10। तो कहता है कि जब 110 था तो 10 बढ़ा, 1 था तो ये, लेकिन पहले कितना था भाई? पहले तो 100 था। तो 100 जब रहेगा तब अभी भी एरिया कितना कहता है कि 100 होना चाहिए। तो कितना बढ़ा भाई? इतना बढ़ा। क्लियर पॉइंट? यही तो कहता है सवाल। बहुत ही आसान सा सवाल है, कुछ तो है नहीं सवाल में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है? ठीक है ना, बहुत ही ईजी है। आप लोग थोड़ा सा देखिए दिमाग लगा के कैसे कैसे ये बना है। यदि किसी वर्ग की भुजा को 20% घटा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की कमी होता है? बहुत ही इजीली सवाल है। तो मान लो कि उसका भुजा x है। किसका? वर्ग का भुजा x है। x है तो उसका एरिया कितना होगा भाई? x² होगा। x नहीं मानो, 100 मानो। कितना है? उसका वर्ग का भुजा 100 है तो एरिया कितना होगा? तो 100 का स्क्वायर होगा। वर्ग का एरिया बराबर क्या? भुजा स्क्वायर, यानी कितना होगा भाई? 10 4 शून्य 1 2 3 4 शून्य है। अब क्या कहता है कि 20% से घटा दिया गया, तो इसका 20% जब घटाइएगा, 20% जब घटाइएगा तो 80 होगा। तो ये क्या होगा? एरिया अब कितना होगा? 80 का स्क्वायर होगा, यानी कितना होगा भाई? 80 गुना 80 होगा, यानी कितना होगा? 6400 होगा। 6400 होगा। तो अब क्या कहता है कि एरिया में कितना कमी, क्षेत्रफल में ये एरिया निकला, तो एरिया में कितना कमी हुआ? तो ऐसे एरो नीचे, डिक्रीज इन एरिया कितना होगा भाई? तो 1 2 3 4 माइनस 6400, यानी कितना हुआ भाई? 3600 का कमी हुआ। 3600 का कमी हुआ। तो कहता है क्षेत्रफल में कितना कमी होगा। तो देखिए क्या है कि कमी कितना हुआ? 3600 का कमी कितना हुआ भाई? 3600 का। तो यहाँ पर देखिए समझिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा कि कमी कितना। सुनो ना भाई, सीधे ऐसे करो, 3600 कमी हुआ, अब बटा कितना में भाई कमी हुआ? कितना में कमी हुआ भाई? बोलिए कितना में कमी हुआ भाई? तो कितना में भाई? 3600 का कमी हुआ। अब बटा कितना? बटा 100 कर दो। बटा कितना कर दो? बटा 100 कर दो। बटा 100 कर दो। हाँ सीधे 100 कर दो, 100 कर दो। और क्या, यही परसेंटेज में ऐसे निकलता है जी। 100 कर दो, ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, बराबर कितना? 36%। कमी तो निकल ही गया। ये क्या हो गया? कमी निकल गया। तो ये 100 से ये कर देना है, परसेंटेज कमी निकल गया। क्या निकल गया? परसेंटेज कमी निकल गया। आप इस तरह से इजीली कर सकते हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं इसमें। ठीक तो है, परसेंटेज कमी निकल गया। ठीक है ना, तो आप ऐसे कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। नहीं तो देखो इसको आप ट्रेडिशनल मेथड से अगर बनाना चाहते हैं तो देखिए ऐसे भी कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं भाई कि जब 10,000 है, 1 2 3 सुना, तो कमी कितना हुआ? 3600 का। जब 1 होगा तो कमी कितना होगा? 3600 बटा 10,000। और जब 100 होगा तब कमी कितना होगा भाई? 3600 गुना 100 बटा 10,000। इतना परसेंट, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कितना? 36% का। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, है ना। अब क्वेश्चन नंबर कितना भाई? 16। क्वेश्चन नंबर कितना? 16। एक आयत की लंबाई 10% वृद्धि करने पर, चौड़ाई में 20% कमी करने पर क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि या कमी होता है? तो ठीक तो है,
ये भी सवाल अच्छा है कि एक आयत है जिसका लंबाई में 10% बढ़ाइए। तो देखिए एक आयत है जिसका लंबाई मान लिया कि x है, तो x में क्या कहता है कि x में 10% बढ़ाते हैं, कितना होगा भाई x प्लस क्या होगा भाई x प्लस x गुना 10/100, यानी कितना होगा भाई 11/10 इंटू x होगा ना। और कहता है चौड़ाई में 20% का कमी, तो बाई मान लो कि तब बाई माइनस बाई गुना 20/100, तब 20/100 तो कितना होगा 4/5 इंटू बाई होगा। अब देखिए इधर का एरिया क्या होगा, इधर का एरिया x इंटू बाई होगा, और इधर का एरिया क्या होगा भाई बोलिए, तो गुणा भाग कीजिए इसका 10 को 44/50 इंटू एक्स बाई हुआ, ये हुआ, तो ये इतना हुआ कि नहीं। अब कहता है कि क्षेत्रफल में देखिए इधर क्या है x बाई, इधर ये है, तो क्षेत्रफल में तो कमी हुआ भाई, तो कमी कितना होगा भाई देखिए, तो x बाई अब माइनस 44/50 इंटू एक्स बाई, ठीक है ना। तो ये कितना होगा भाई बोलिए, तो 6x बाई बटा 50 होगा, इतना का कमी हुआ। तो देखिए जब एरिया x बाई है, तो कमी कितना का हुआ 6x बाई बटा 50 का। जब एरिया 1 है तब कमी कितना का होगा 6x बाई बटा 50 इंटू एक्स बाई का होगा जी। और जब 100 होगा तब, तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो x बाई से x बाई कटा 50 यानी कि 100 यानी कितना 12% का, कितना का 12%। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, बी, ऑप्शन बी। बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है ना। हमने क्या किया, हमने ये किया कि लंबाई को x मान लिए, और कहता 10% बढ़ गया तो 11x/10 होगा। कहता है कि अब चौड़ाई को बाई मान लिया, कहता 20% से घट गया तो क्या होगा 4/5 इंटू बाई मा हुआ। तो पहले एरिया कितना था x बाई, अब एरिया कितना होगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 44/50 इंटू एक्स बाई होगा। पॉइंट क्लियर, कितना आसान है। अब कहता कमी कितना हुआ था, दिस माइनस दिस, तो एक्स बाई माइनस पहले माइनस बाद वाला घटाइएगा तो 6x बाई बटा 50 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो पहले जब x बाई एरिया था तो कमी कितना हुआ, इतना का हुआ। जब 1 है तो कमी कितना का हुआ, इतना का। 100 होगा तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है ना। इसको कीजिएगा, फिर हम आगे बताते हैं क्वेश्चन नंबर 17 और 18, ठीक है ना। चलिए कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है सवाल, थोड़ा देखा जाए। सवाल यही कहता है कि किसी शहर में 60% हिंदू है, 15% मुसलमान है और शेष ईसाई है, ठीक है ना। यदि मुसलमानों की जनसंख्या 3000 है तो ईसाइयों की जनसंख्या बताइए। तो देखिए मान लिया कि पूरा वो संख्या है 100, मान लिया कि पूरा संख्या कितना है 100, तो इसमें हिंदू कितना है भाई, तो हिंदू जो है इसका 60% मतलब 60 वो है ना। कहता मुस्लिम कितना है, तो मुस्लिम 15% यानी 15 को है, और बचा हुआ कितना है क्या है भाई, ईसाई है, कौन सा है, और शेष ईसाई है, कौन सा है, ईसाई है। तो ईसाई मतलब क्रिश्चियन है, तो क्रिश्चियन कितना हुआ भाई 100 माइनस ये दोनों कितना हुआ, ये दोनों 75 ना हुआ जी। 100 माइनस 75 मतलब कितना 25 है कि नहीं, कितना भाई 25 है, ठीक है। तो आप जरा समझिए क्या कहता है, यदि मुसलमानों की संख्या 3000 है, तो देखिए ये आप समझिएगा कि 15 गो जब मुसलमान है तो जनसंख्या कितना है भाई 3000 है। अगर एक मुसलमान होगा तो जनसंख्या कितना होगा 3000 बटा 15, और अगर 100 होगा तब कितना होगा भाई 3000 बटा 15 गुना 100, ठीक है ना। तब 15 दुना का 30, ये कितना बार में 200 बार में कटेगा, यानी टोटल कितना है 2 पर 1 2 3 4 सुना 20000 है कि नहीं। अब कहता है कि 20000 में 25% क्या है, 25% क्या है भाई ईसाई है, तब 20000 का 25% अब बटा 100 कर दो, तो ये सुना से ये सुनो कट गया, यानी कितना होगा भाई, देखिए 25 50 5000, कितना 5000 क्या होगा 5000 ईसाई होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। बहुत इसम तो बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। कहता है कि किसी शहर में 60% हिंदू है, 15% मुसलमान है और शेष ईसाई है। यदि मुसलमानों की संख्या 3000 है तो ईसाइयों की संख्या कितना है, तो हम मान लें कि 100 गो है, हिंदू 60 गो, मुस्लिम 15 गो, ईसाई 75 गो। तब 15 गो मुस्लिम में जनसंख्या 3000, तो एक में इतना हम मान लें कि कुल्हे के कुल्हे मुस्लिमें है, तो जनसंख्या हो गया 20000। अब कहता है कि 20000 में 25% क्या है ईसाई है, तो इसका 25% निकाल दो 5000, ठीक है कि नहीं। बहुत ही आसान सवाल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, दिनेश अपनी आय का 80% खर्च कर देता है। यदि उसकी आय में 16.2/3% की वृद्धि की जाए तो खर्च में 37.1/2% की वृद्धि हो जाती है।
तो बताइए कि अब उसका प्रतिशत बचत क्या है। तो ये सवाल आप खुद बनाइएगा, थोड़ा अच्छा ये सवाल है, थोड़ा इंटरेस्टेड सवाल है, ठीक है ना। इसको थोड़ा आप बनाने का कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 इंटरेस्टेड क्या इजी है, थोड़ा सा है, 2-3 स्टेप में बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप 18 को बनाने का कोशिश खुद कीजिएगा, ठीक है ना। तो ये था परसेंटेज, तो इतना ही दूर तक है परसेंटेज, ठीक है। अब नेक्स्ट जो बनेगा, नेक्स्ट जो पढ़ाएंगे वो हम आपको पढ़ाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। तो अगला जो वीडियो लेक्चर बनाएंगे उसको प्रॉफिट एंड लॉस का बनाएंगे। तो परसेंटेज में इतना ही दूर तक आप लोग इसको पूरा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एकदम इससे ज़्यादा सवाल आने वाला नहीं है, ठीक। थैंक यू। तो इतना ही दूर तक, ठीक, थैंक यू।